हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। इसके 139 तक के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करा दिए हैं और आज होंगे आपके 140 से आगे के क्वेश्चंस। इसमें आपको दिया हुआ है 140 से 144 वाला सेट। इसके जैसे क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुके हैं, तो आप एक बार इसको पहले नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और 2 मिनट आप खुद लगाइए, खुद ट्राई करके देखिए। वीडियो को पॉज कर देना और इसको नोट करके और खुद करना, उसके बाद वीडियो को प्ले करना और फिर सॉल्यूशन मैच करना कि आपने सही किया है या गलत किया है। वर्क नेवर गोज वेस्ट के लिए कोड दिया हुआ है RBMKNITJ। नेवर वेस्ट योर टाइम के लिए कोड दिया हुआ है NIAPSYRP। फोकस ऑन योर वर्क के लिए कोड दिया हुआ है MKAPCNOR। फोकस गोज विद टाइम के लिए कोड दिया हुआ है SYTJCNKE। अब इसने TJ के लिए कोड पूछा है कि TJ के लिए क्या होगा। तो देखिए TJ कहां पर है, TJ पे आप फोकस कीजिए। TJ यहां पर है और यहां पर है। इन दोनों में TJ कॉमन है, इन दोनों में और कुछ कॉमन है क्या? CN कॉमन नहीं है, KE भी कॉमन नहीं है, SY भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, फोकस नहीं है, गोज। तो इन दोनों में गोज कॉमन है, तो TJ के लिए क्या कोड हो जाएगा? गोज। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, गोज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस के लिए कोड निकालना है। फोकस कहां पे है? ये देखिए, फोकस यहां पे है और यहां पे है। इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है। इधर देखेंगे, इधर दोनों में क्या कॉमन है? CN। तो फोकस के लिए क्या कोड हो जाएगा? CN, यानी फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? टाइम के लिए कोड निकालना है। टाइम के लिए, टाइम देखिए, टाइम कहां पे? यहां पे, और टाइम आपका यहां पर भी है। इन दोनों में टाइम कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है इनमें। तो इधर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में आप देखेंगे SY यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। तो SY कोड हो जाएगा किसके लिए? टाइम के लिए। तो टाइम के लिए कोड हो जाएगा SY। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा SY। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स के लिए कोड क्या होगा? वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स, देखिए वर्क यहाँ पे है और ऑन भी यहाँ पे है और प्रोजेक्ट्स ऊपर कहीं भी नहीं है। क्लियर? तो प्रोजेक्ट्स के लिए तो ऐसा कोड होगा जो कहीं पर भी ना हो। और वर्क और ऑन, वर्क और ऑन के लिए इनमें से कोई कोड होगा। अब देखो यहाँ योर बचा और यहाँ पे भी योर है, तो इन दोनों में योर कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? AP। तो यानी योर के लिए क्या कोड हो गया? AP। तो वर्क और ऑन के लिए क्या बच गया? MK और OR। MK और OR इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये गलत। MK और OR है इसमें लेकिन MK नहीं है, तो ये गलत। MK और OR इसमें है, दोनों मिल रहे हैं। अब प्रोजेक्ट्स के लिए GT हो सकता है कि नहीं हो सकता है? प्रोजेक्ट्स उधर कहीं भी नहीं है, तो GT भी कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो GT देखो कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए प्रोजेक्ट्स के लिए GT कोड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइज C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 में RB के लिए कोड पूछा है कि RB के लिए क्या कोड होगा। अब RB है ये या RP है? ये RB कर लेना इसको यहाँ पे, ठीक है ना, ये RP लिखा हुआ है, इसको RB कर लेना। RB के लिए कोड पूछा हुआ है, तो RB यहाँ पे है। अब RB इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है ये देख लीजिए। इन दोनों में आपको दिखाई देगा कि नेवर कॉमन है, ठीक है, और वेस्ट भी कॉमन है, ठीक है ना। नेवर भी कॉमन है और वेस्ट भी कॉमन है, तो इन दोनों में RBI भी कॉमन है और NI भी कॉमन है। अब RB और NI और कहीं नहीं है, तो इसलिए RB के लिए आपका नेवर भी आंसर हो सकता है और वेस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए आंसर आएगा या तो नेवर या वेस्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 से 149, ये क्वेश्चन आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और 2-2.5 मिनट लगाइए, खुद सॉल्व कीजिए। उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए कि किया कैसे है।
इकोनॉमी एंड वर्क रिलेटेड को कहा है इसने कि ओजे, एमवी, बीएक्स और एसटी से कोड किया गया है। वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट टुडे को पीके, बीएक्स, ओजे, डीवाई से कोड किया गया है। एम्प्लॉयमेंट फॉर ग्रोथ ओनली के लिए ईएल, पीके, एफडी, जेडएन से कोड किया गया है। ग्रोथ इज रिलेटेड टुडे को ईएल, डीवाई, जीएम, एमवी से कोड किया गया है। अब इसने पहला जो क्वेश्चन दिया है, इसने कहा यदि रिलेटेड पीपल ओनली के लिए ये कोड हो, क्योंकि ये लाइन ऊपर नहीं दी हुई है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दी हुई है कि यदि रिलेटेड पीपल ओनली के लिए ये कोड हो तो पीपल फॉर डिसीजन के लिए क्या कोड होगा। तो देखिए हमें पहले पीपल के लिए कोड निकालना है, फॉर के लिए और डिसीजन के लिए। ऊपर देखो पीपल कहीं है क्या? पीपल कहीं भी नहीं है ऊपर। पीपल कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है। फोर देख लेते हैं, फोर कहाँ पे है ऊपर? फोर है क्या कहीं पे? ये फोर है, ठीक है, ये क्या है? फोर। उसके बाद डिसीजन, फोर यहाँ पे है, फोर कहीं और है क्या? नहीं है। डिसीजन कहीं और है क्या? देखिए डिसीजन इस लाइन में भी नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। यानी डिसीजन के लिए कोड तो ऐसा कोड होगा जो कहीं पर भी नहीं होगा। उसके बाद फोर के लिए जो कोड होगा वो इन तीनों चारों में से कहीं ना कहीं होगा, और पीपल के लिए जो कोड होगा वो इन तीनों में से कहीं होगा। अब और भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, पहले और कुछ देख लेते हैं। देखो यहाँ पे फोर के साथ में क्या है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे भी है, तो एम्प्लॉयमेंट इन दोनों में कॉमन हो गया। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में देखिए पीके कॉमन दिख रहा है आपको, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट का मुझे पता चल गया क्या कोड है? पीके। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कोड हो गया? पीके। ग्रोथ, ग्रोथ कहाँ है? यहाँ पे है। और कहाँ है ग्रोथ? यहाँ पे है। इन दोनों में ग्रोथ कॉमन है, ठीक है ना, इन दोनों में ग्रोथ कॉमन है। ये एक बार इन पे गोला लगा देते हैं, जो जो होता जाए। ग्रोथ इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? ईएल कॉमन है, तो इसलिए ग्रोथ के लिए मुझे पता चल गया क्या है? ईएल है। अब यहाँ पे बचा ओनली, क्या बचा? ओनली। ओनली ऊपर कहीं भी नहीं है, तो अब फोर और ओनली बच गए, तो फोर और ओनली के लिए या तो एफडी होगा या जेडएन होगा। एफडी होगा या जेडएन होगा। एफडी और जेडएन में से कोई भी इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि फोर के लिए कोड निकालना ना, फोर के लिए, तो फोर के लिए मैंने क्या बताया? या तो एफडी होगा या जेडएन होगा। अब ऑप्शन से टिक करना है, ये डायरेक्ट आप सोचो कि ऊपर से आंसर मिल जाएगा, नहीं, ऑप्शन का भी यूज करना आना चाहिए। तो एफडी या जेडएन, एफडी और जेडएन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं है। इसमें देखिए जेडएन ऑप्शन में है और एफडी भी ऑप्शन में, अब दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि फोर के लिए या तो एफडी या जेडएन, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों में से एक होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। क्योंकि दोनों एक साथ होते तो फोर और ओनली दोनों क्वेश्चन में बोलता, तब ले सकते थे, लेकिन ओनली तो नहीं दिया ना, तो इसलिए जेडएन और एफडी एक साथ नहीं आएंगे। अब जेडएन यहाँ पे है, क्लियर, जेडएन यहाँ पे है, एफडी नहीं है, तो ये हो सकता है। जेडएन यहाँ पे है, एफडी नहीं है, ये भी हो सकता है। यहाँ एफडी है, जेडएन नहीं है, तो ये भी हो सकता है। अब उसके बाद हमें क्या देखना है? फोर का मुझे क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे पता करना है पीपल के बारे में। पीपल के बारे में, तो पीपल कहाँ पे है? इनमें। अब देखो यहाँ पे, अब ये वाली लाइन जो दी हुई है, यहाँ से देखो ये ओनली है और ये ओनली है, तो इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन देखो क्या है? इन दोनों में क्या कॉमन है? इधर से देखिए एफडी यहाँ पे है और एफडी यहाँ पे भी है, क्लियर। तो इसका मतलब ओनली के लिए मुझे पता चल गया क्या हो गया? एफडी। ओनली के लिए क्या हो गया? एफडी। तो यानी एफडी आंसर में नहीं आएगा, तो ये एफडी वाला गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब पीपल है, अच्छा रिलेटेड भी है। रिलेटेड देखो, रिलेटेड यहाँ पे है और यहाँ पे, इन दोनों में क्या कॉमन है? रिलेटेड है, रिलेटेड है, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? एमवी कॉमन दिख रहा है, तो रिलेटेड के लिए क्या हो गया? एमवी। तो पीपल के लिए क्या बच गया? एक्सडी। तो पीपल के लिए एक्सडी इस ऑप्शन में भी है और इसमें भी है, यानी एक्सडी और जेडएन हो गए, एक्सडी और जेडएन हो गए। अब डिसीजन ऊपर कहीं पर भी नहीं है, तो डिसीजन के लिए ऐसा कोड होगा जो कहीं पर भी ना हो। तो डीवाई ऊपर कहीं है क्या? देखो डीवाई है, तो डिसीजन के लिए डीवाई नहीं हो सकता है, क्योंकि डिसीजन ऊपर कहीं भी नहीं है, तो इसलिए डीवाई भी कहीं नहीं होना चाहिए था, लेकिन डीवाई है, तो ये गलत हो गया। 3 गलत हो गए, तो ये चौथा सही हो जाएगा। अब आप देखना चाहो कि केजेड, डिसीजन के लिए केजेड हो सकता है, क्योंकि केजेड आपको ऊपर कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा,
तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइज फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, पीके के लिए क्या कोड होगा। तो पीके देखो कहां पे है, पीके यहां पे है इन दोनों में कॉमन, और पीके के लिए हमने टिक लगाया था एम्प्लॉयमेंट, तो पीके के लिए क्या कोड आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया 146 का। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, इकोनॉमी इज बूस्टिंग, इकोनॉमी इज बूस्टिंग के लिए हमें कोड निकालना है। तो इकोनॉमी कहां पे है, अब इकोनॉमी कहां पे, देखो रिलेटेड के लिए मैंने कोड निकाल लिया था, रिलेटेड के लिए क्या कोड आया था, रिलेटेड इन दोनों में कॉमन था, ठीक है ना, इन दोनों में क्या कॉमन था, एमवी, ठीक है ना। तो रिलेटेड के लिए क्या आ गया था, इन दोनों से यहां से एमवी आ गया था। अब इकोनॉमी रिलेटेड के लिए हो गया आपका एमवी, ये एमवी किसके लिए हो गया, रिलेटेड के लिए, रिलेटेड का मुझे पता चल गया कि एमवी है। उसके बाद वर्क और एंड, वर्क और एंड, एंड इन दोनों में कॉमन है और वर्क भी कॉमन है इन दोनों में, तो एंड और वर्क इन दोनों में क्या कॉमन है, बीएक्स और ओजे, bx और ओजे कॉमन है, तो वर्क और एंड के लिए क्या कोड हो जाएगा, bx और ओजे। तो इकोनॉमी के लिए क्या बचेगा, st, इकोनॉमी के लिए क्या बचेगा, st। अब इकोनॉमी के लिए st इस ऑप्शन में, इसमें, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, पांचों में दे रखा है। उसके बाद इज और बूस्टिंग, इज और बूस्टिंग, तो देखिए इज कहां पे है, इज यहां पे है, क्लियर, इज यहां पे है और टुडे इन दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में dy कॉमन है, क्या कॉमन है, dy। तो टुडे के लिए क्या हो जाएगा, dy। तो इज के लिए क्या बचा, इज के लिए क्या बच गया, gm, तो gm इसमें है, इसमें है, इसमें gm है ही नहीं तो ये गलत, इसमें gm है ही नहीं ये गलत, इसमें gm है तो ये भी हो सकता है। उसके बाद बचा बूस्टिंग, बूस्टिंग ऊपर देखेंगे आप, बूस्टिंग आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए बूस्टिंग के लिए ऐसा कोड होगा जो इनमें कहीं भी ना हो। अब बूस्टिंग के लिए आरसी हो सकता है क्या, देखिए आरसी इनमें कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए बूस्टिंग के लिए आरसी हो सकता है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब बूस्टिंग के लिए जेड एन हो सकता है क्या, जेड एन आपका नहीं हो सकता क्योंकि जेड एन ऊपर दिया हुआ है। बूस्टिंग के लिए आपका बी एक्स हो सकता है क्या, बी एक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर दिया हुआ है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, इसने कहा है कि एंड का अगर हमें कोड पता करना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि मुझे पता चला था कि एंड और टुडे, एंड और टुडे के लिए क्या होगा, या तो bx होगा या oj होगा। तो bx और oj में से कौन सा होगा ये हमें पता करना है। तो चार ऑप्शन ये आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जरूरी है ये देखना है। अब देखिए वर्क एंड प्रोस्पेर नाउ, इसके लिए कोड दिया हुआ है bx, yp, jn, oj। अब यहाँ पे एंड के लिए bx या oj में से कोई होना चाहिए, bx और oj यहाँ पे भी दोनों दे रखे हैं, वर्क और एंड यहाँ पे भी है, वर्क और एंड इसमें नहीं है। देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, वर्क के लिए यहाँ पे क्या है, ओजे, क्योंकि यहाँ पे bx है ही नहीं, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि वर्क के लिए क्या हो जाएगा, ओजे। तो एंड के लिए क्या बचेगा, bx। तो एंड का जो कोड मिल रहा है वो किस आंसर से मिल रहा है मुझे, सेकंड ऑप्शन से। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन 149, इसके ऊपर ग्रोथ और टुडे के लिए कोड निकालना है। तो ग्रोथ के लिए कहां पे है, देखो ग्रोथ हमने निकाला था, ये ग्रोथ ये कॉमन है, ग्रोथ के लिए हमने क्या लिखा था, EL। तो ग्रोथ के लिए EL हो गया, और टुडे के लिए भी हमने निकाला था, टुडे इन दोनों में कॉमन था, ठीक है, टुडे के लिए हमने एरो लगाया था dy। तो EL और dy, EL और dy किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, फिफ्थ ऑप्शन में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फिफ्थ ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 150 से 154, वीडियो को पॉज करके एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसका पैटर्न पहचानने की कोशिश करना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है जितने क्वेश्चन अभी तक कराए गए हैं। एक बार को तो आपको देख के लगेगा इसमें कि हो क्या रहा है पता ही नहीं चलेगा, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल। देखिए वर्क फॉर अर्निंग मनी के लिए GO3, NON 5, XOR 4, फार्निन 7 इस तरीके से लिखा गया है। लाइक 6 years पास्ट को TI3 इस तरीके से ये लिखा गया है, इसको ऐसे लिखा गया है। तो ये 5 क्वेश्चन का सेट है, इनका आंसर आपको बताना है।
तो आप देखोगे कि GO3 है, ये GO3 किससे बना है? FOR से। F को क्या कर दिया इसने? G कर दिया, एक आगे बढ़ा दिया, और टोटल इसमें कितने अंक है? 3, कितने अक्षर है? 3 अक्षर है, तो इसलिए इसने 3 लिख दिया लास्ट में। ठीक है, उसके बाद नन 5 किससे बना? N कहां से ये आया? मनी वाले से। M को क्या कर दिया इसने? N कर दिया, और फिर ONE सेम, और Y की जगह क्या कर दिया? टोटल 5 अक्षर है इसमें, तो Y की जगह 5 लिख दिया। ऐसे ही XOR4 ये कहां से बना? ये वर्क से। W से आगे क्या आएगा? X, और फिर OR ऐसे ही, और K की जगह क्या लिख दिया? जितने इसमें अक्षर हैं उसकी नंबरिंग लिख दी है। ऐसे ही फार्निन 7 कैसे बना? अर्निंग से। E को क्या कर दिया? F, और ARNIN ऐसे ही रखा। G की जगह क्या लिख दिया? जितने इसमें अक्षर है, 3 3 6 और 1 7। तो बस ये पैटर्न पहचानना है, आंसर आपको मिल जाएंगे। अब इसमें भी यही पैटर्न है, इसमें भी यही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो L को मैं क्या करूंगा? M से डिनोट करूंगा, और AS ऐसे ही लिखूंगा, और इसमें 4 अक्षर हैं तो क्या लिखा जाएगा? MAS 4। ऐसे ही इवनिंग है, E को मैं क्या करूं? F, और VENIN, और टोटल कितने हैं? 3 3 6 और 1 7 है, तो इसमें 7 लिख दिया यहाँ पे G की जगह। W की जगह क्या आ जाएगा? X, और A लिख करके, और इसमें 3 अक्षर हैं तो X से 3। M की जगह क्या आ जाएगा? N, ONE, और Y की जगह जितने इसमें अक्षर हैं 5। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में 151 में ये लाइन इसने बढ़ा दी है कि यदि मनी मेक्स मैन परफेक्ट को लिखा जाए ये, तो इसके लिए क्या कोड होगा। तो इस लाइन को देख करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी इसने वही पैटर्न यूज किया है जो ऊपर किया था। अब देखो ये NAKE5 कहां से आया? NAKE यहां से बना आपका, M के बाद N और AKE, और S की जगह जितने इसमें अक्षर है 5 अक्षर है तो 5 लिख दिया। तो पैटर्न वही है, तो इसका आंसर आप दे सकते हो। G के बाद क्या आएगा? H, और O, और 4 अक्षर हैं तो 4। P की जगह क्या हो जाएगा? Q, और फिर EOPL, और कितने? 3 और 3 6 अक्षर है तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। A को क्या लिखा जाएगा? B, और ALVA को B लिख दिया, LWAY, और टोटल कितने हैं? 3 और 3 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया जाएगा। P को क्या लिख देंगे? Q, ERFEC, और T की जगह 3 और 3 6 और 1 7 अक्षर है तो 7। तो यही करना है सारे क्वेश्चंस में। ऐसे ही इसको भी HENC, H की जगह क्या आ जाएगा? I, ENC को ऐसे ही रखोगे, टोटल 5 है तो E की जगह 5 आ गया। ऑलवेज को वही B, LWAY, और S की जगह जितने इसमें अक्षर हैं 3 3 6 तो 6 लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, W की जगह X, RON, G की जगह क्या आ जाएगा? जितने इसमें अक्षर है 5, H की जगह I, ANC, इसमें कितने अक्षर हैं? 5, तो 5 लिख दिया जाएगा। ऐसी फार्मिंग के लिए पूछा है तो F को क्या लिख दोगे? G, ARMIN, टोटल कितने? 3 3 6 और 1 7 है तो लास्ट में 7। S को क्या लिख दोगे? T, I, और 3 अक्षर हैं तो 3। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा TI3। स्टार्ट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 155 से 159 तक के क्वेश्चन। इसमें ये अक्षर दिए हुए हैं, डिजिट्स दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और इनके लिए संकेत दिए हुए, कोड दिए हुए हैं ABJIHCDEGF, और इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन क्या था कि पुराने जमाने में आते थे, पहले आते थे देखो ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पहले आते थे, अब कम आने चालू हो गए हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी पैटर्न लगाया जा सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी हमें करने जरूरी हो जाते हैं। यदि कोई संख्या विषम अंक से शुरू होती है, उस अंक का संकेत x होगा। ठीक है, विषम यानी कोई संख्या विषम अंक से शुरू होगी, मतलब पहला अंक उसका अगर विषम संख्या होगा तो उस अंक की जगह हमें क्या रखना है? x रखना है। If first digit of any number is odd, then that will be coded by x. सेकेंड कंडीशन इसने क्या दी हुई है? सेकेंड कंडीशन
यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम है तब उस अंतिम अंक का संकेत y होगा। यानी अगर लास्ट की जो डिजिट है उसको अगर सम संख्या दिया हुआ है तो उसकी जगह पे आप क्या रखोगे, y। इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज इवन देन दैट विल बी कोडेड बाय y। थर्ड कंडीशन, यदि 4 अथवा 9 किसी संख्या के शुरू या अंत में से कहीं भी, ये नहीं वर्ड काटना है, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ पे करेक्शन करनी है, कहीं भी आता हो तब 4 और 9 का संकेत z होगा। इफ आइदर 4 और 9 comes at beginning or end then that will be coded as z। both 4 and 9 will be coded at z। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 155, निम्न में से कौन 5 टाइम्स के वर्ग का संकेत होगा। अब देखो क्वेश्चन ये क्या है कि 5 बार 1 लिखा हुआ है, इसके वर्ग का संकेत पूछा है, तो अब पहले तो आपको इसका वर्ग निकालना पड़ेगा। अब इसका वर्ग निकालने के लिए मैंने आपको वर्ग वर्गमूल की जो ट्रिक्स बताई हैं मैथ्स के अंदर, आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर के देख सकते हो, वहां पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें इसकी ट्रिक्स बता रखी है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसका वर्ग क्या होता है। 5 बार 1 है तो हम क्या करते हैं, 1 से चालू करेंगे 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, फिर कम हो जाएंगे। तो इसका वर्ग क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। अब इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, क्योंकि इसका वर्ग तो ये आ गया, अब इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है ये देखना है। अब इसमें आप देखेंगे तो पहली कंडीशन लग रही है, यदि कोई संख्या विषम अंक से शुरू होती है, क्योंकि देख लीजिए विषम अंक से यानी 1 से शुरू हो रही है तो ये ओड नंबर हो गया, तो उस अंक का संकेत x होगा। तो 1 की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, x रखना पड़ेगा। तो 1 की जगह x इस ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको इस ऑप्शन में दिया हुआ है और इस ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर 2 के लिए क्या कोड है, 2 3 4 के लिए क्या कोड है आपका, BJI। तो 2 3 4 के बाद BJI, BJ यहाँ है, I नहीं है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, सॉरी ये वाला गलत। अच्छा 4 है ना, 4 की जगह पे हमें क्या रखना है, BJI। अब 4 आ गया तो 4 के लिए हमें क्या दिया होता कि 4 अथवा 9 किसी संख्या के शुरू या अंत में कहीं भी आते हैं, कहीं भी आए, शुरू में आए या अंत में आए, तो उनकी जगह हमें क्या कोड रखना है, 4 और 9 रखना है। तो इसलिए 4 की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 4 और 9 की जगह पे z रखना पड़ेगा। तो 4 की जगह पे इसलिए यहाँ पे z रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे 4 की जगह पे z नहीं रखा हुआ है तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, और ये भी गलत है, ये तो गलत दिख ही रहा है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा गाइज, फर्स्ट ऑप्शन। इस वाली कंडीशन पे फोकस करना है आपको ना मेन। यहाँ पे एक तो पहली कंडीशन लग रही है और एक थर्ड, यदि 4 अथवा 9 किसी संख्या के शुरू या अंत में से कहीं भी आता हो तब 4 और 9 का संकेत z होगा। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका संकेत x z a d e f z b y के रूप में हो सकता है। तो अब देखिए इसने x लिखा शुरू में, तो x किसका कोड था, फर्स्ट कंडीशन मुझे दी हुई है, x किसका कोड था, विषम अंक से, तो x की जगह विषम अंक आना चाहिए, यानी पहले नंबर पे विषम आना चाहिए। अब पहले नंबर पे विषम इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, और इसमें भी है। उसके बाद x हो गया, उसके बाद z किसके लिए है, हमें पता है कि z किसके स्थान पे आएगा, 4 या 9 के स्थान पे। तो दूसरा अंक या तो 4 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर। उसके बाद अब इसमें देखो 9417, ऑप्शन से भी सर्च करना है, 9417 ये सेम है, 9417 ये सेम है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, कौन सा, पांचवा अक्षर, तो 3 और 2 पांचवा अक्षर f है। f के लिए क्या कोड दिया हुआ है, ऊपर 0 दिया हुआ है, तो 0 वाला सही होगा। तो f के लिए 0 वाला किस ऑप्शन में है आपका, सेकेंड ऑप्शन में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। निम्न में से किसका संकेत निश्चित रूप से ये के रूप में होगा, ये कोड दिया हुआ है, तो आई के रूप में कौन सा कोड होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 157 में निम्न में से किसका संकेत निश्चित रूप से के रूप में होगा, तो आई के लिए क्या कोड दिया हुआ है, आप ऊपर देखेंगे तो आई के लिए 4 दिया हुआ है, तो 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद CBZ, अब देखो 4264 ऑप्शन में देखते जाओ, 4264 इसमें है। अब C के लिए क्या होगा, C के लिए ऊपर कितना है, 6 है, C के लिए 6 होना चाहिए, तो लेकिन इसमें तो 2 दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया।
अब 4624 इसमें भी है, 4624 इसमें नहीं है, 4624 इसमें है। अब देखिए 24 यानी 4624, यहाँ पे कौन सी डिजिट चेंज हो रही है हमारी, चौथी, और चौथे नंबर पे यहाँ पे क्या है, जेड, और जेड किसके स्थान पे होता है, 4 या 9 के स्थान पे आएगा, 4 या 9 के स्थान पे आएगा, तो 4 यहाँ पे है, और क्योंकि 4 भी आ सकता है जेड के स्थान पे, 9 भी आ सकता है, तो 4 और 9 ये दोनों सही बैठेंगे, क्योंकि 4 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, तो ये दोनों किस ऑप्शन में दिए हुए हैं मुझे, फोर्थ ऑप्शन में। बाकी आगे का पीछे वाला सब कुछ सेम है, 8 5 3 1 9, 8 5 3 1 9, 8 5 3 1 9, 8 5 1 3 9, तो जेड की जगह पे तो 4 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, निम्न में से कौन इसका संकेत होगा, तो देखो 6 किसके लिए रखा गया है, सी के लिए, तो 6 की जगह पे सी आएगा, सी इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, दोनों पे। लास्ट में क्या दिया हुआ है, 2, और 2 के लिए लास्ट वाली कंडीशन बताई गई है इसमें, सेकंड कंडीशन आप ऊपर पढ़ेंगे, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम है तब उस अंतिम अंक का संकेत y होगा, यानी अंतिम अंक इसने 2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये देखिएगा आप 2 दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, y आएगा। अब y इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। क्लियर, ऑप्शन पे भी फोकस करना होता है। देखो अब लास्ट के ABHY इसमें भी है, ABHY इसमें भी है, अब यहाँ CI है और यहाँ CZ है। अब Z देख लेते हैं, देखो 4 और 9 की जगह इसने कहा है कि 4 और 9 की जगह पे क्या आएगा, Z आएगा, तो यहाँ पे Z आना चाहिए था, लेकिन Z तो नहीं आया ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया, और ये सही हो गया। ठीक है, 159 भी ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 9 6 8 8। देखो इसमें पहली कंडीशन भी लग रही है, पहली कंडीशन यानी यदि कोई संख्या विषम अंक से शुरू होती है तो उस अंक का संकेत x होगा, तो 1 की जगह पे क्या आएगा, x। और इसमें आपकी दूसरी कंडीशन भी लग रही है कि कोई भी संख्या है उसका अंतिम अंक अगर सम है तो उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, y, तो 8 की जगह क्या आएगा, y। तो x और y आपको किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, शुरू और लास्ट में, इसमें नहीं है तो ये गलत, इसमें y नहीं है लास्ट में, ये गलत, x और y इसी में दिए हुए हैं, इनमें कहीं दिए हुए ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइस थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित कोड और की का प्रयोग करके दिए गए कोडिंग शब्द को विघटित कीजिए। तो कुछ नहीं है इसमें, वही अक्षर दिए हुए हैं, कोड दिए हुए हैं, इसमें इसके लिए कोड रखना है आपको। ठीक है, तो Z के लिए क्या कोड दिया हुआ है आपको, S दिया हुआ है, तो S इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें है, इसमें, इसमें है। अब देखो ऑप्शन से ही देखो STR सब में, फिर चौथा अक्षर यहाँ पे डिफरेंट हो गया, यहाँ E हो गया, यहाँ A हो गया, यहाँ U हो गया, तो चौथे अक्षर को ही फोकस करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या है, X, तो X की जगह A आना चाहिए ना, तो चौथा अक्षर A किस ऑप्शन में आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161 से 164 तक देखिएगा। ठीक है, इसमें कंडीशन दी हुई है आपको, नीचे दिए प्रत्येक प्रश्न में अंकों का एक समूह और उसके बाद अक्षर और प्रतीक के 4 संयोजन दिए हुए, इसमें भी वही है, देखो पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। इसमें ये डिजिट्स हैं और इनके लिए ये कोड दिए हुए हैं, और इसमें कंडीशंस इसने लगा रखी है, शर्तें लगा रखी है कि यदि पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम है तो पहले और अंतिम अंक के कोड परस्पर बदल देने हैं। तो पहला अंक ओड हो और लास्ट जो अंक है वो इवन है, तो दोनों के जो कोड हैं उनको इंटरचेंज कर देना है। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि पहला और अंतिम अंक दोनों ही सम है तो दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाना है, यानी पहला और अंतिम दोनों के दोनों अगर इवन है तो दोनों को जो लास्ट वाला डिजिट है उसके कोड से कोडबद्ध करना है। तीसरी कंडीशन, यदि पहला और अंतिम अंक दोनों ही विषम है, दोनों अगर पहला फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ओड हैं तो दोनों को x के रूप में, दोनों को x से कोड करना है। फोर्थ कंडीशन, यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम है तो दोनों को पहले अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाना है। तो ये चारों कंडीशन आप पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पहली डिजिट क्या है, इवन, और लास्ट क्या है, ओड।
तो इवन और ओड, यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम है तो कौन सी कंडीशन लग रही है इसमें, देखो फोर्थ कंडीशन लग रही है, फर्स्ट डिजिट इज इवन एंड लास्ट डिजिट इज ओड, तो फोर्थ कंडीशन लग रही है। तो दोनों को पहले अंक के कोड से कोडबद्ध करना है, यानी दोनों को पहला अंक क्या है 2 से कोडबद्ध करना है। तो 2 के लिए क्या है ऊपर b दिया हुआ है, तो 2 की जगह पे 2 के लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप, 2 के लिए क्या दिया हुआ है b दिया हुआ है, तो 2 की जगह पे आप क्या रख देंगे b रख देंगे और 1 की जगह पे भी b रखेंगे। तो दोनों b किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, और किसी ऑप्शन में दोनों में b है ही नहीं, तो इसलिए गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और नन ऑफ दीज अगर आपको दिया हुआ है तो फिर बीच वाले कोड भी आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, 7 फर्स्ट क्या है इसमें ओड और लास्ट क्या है इवन, तो कौन सी कंडीशन लग रही है, पहला क्या है ओड, पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम है, तो कौन सी कंडीशन लग रही है गाइज, फर्स्ट कंडीशन। तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि पहले और अंतिम अंक के कोड परस्पर बदल देने हैं, तो दोनों के कोड बदलने हैं। तो 7 का कोड क्या है, यहाँ पे देखिएगा 7 का कोड डॉलर है, तो डॉलर लास्ट में चला जाएगा। अब डॉलर लास्ट में किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब 4 देखना है, 4 का कोड क्या दिया हुआ है, ऊपर देखेंगे आप के दिया हुआ है, तो 4 का कोड के है वो शुरू में आ जाएगा, के पहले ऑप्शन दूसरे ऑप्शन में है और चौथे ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें बाकी बीच वाले कोड देखने हैं। अब इतना तो कंफर्म हो गया के और डॉलर इसमें है, के और डॉलर इसमें है। अब यहाँ देखो इसने टी दिया हुआ है, यहाँ बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे बराबर है। अब दूसरा अंक क्या है 3 है, तो 3 के लिए क्या आना चाहिए, 3 के लिए तो टी आना चाहिए ना, तो 3 के लिए टी आना चाहिए, तो टी यहाँ पे है, बराबर वाला तो आएगा नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ऐसी 163 है, 163 में देखो पहला क्या है इवन और लास्ट भी क्या है इवन, तो इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, सेकंड कंडीशन। यदि पहला और अंतिम अंक दोनों ही सम है तो दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाना है। तो अंतिम अंक क्या है 6, तो दोनों की जगह पे 6 का कोड रखना है। तो 6 का कोड क्या है कॉपीराइट, तो दोनों की जगह पे कॉपीराइट आएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, यानी फर्स्ट और लास्ट में कॉपीराइट थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। उसके बाद बचा सेकंड और थर्ड ऑप्शन। अब इसमें और क्या चेंज आ रहा है यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ बराबर है और यहाँ पे बराबर नहीं है, तो बराबर है यहाँ पे और ये पीछे से तीसरा है, पीछे से तीसरा क्या है यहाँ पे 2, और 2 के लिए क्या आना चाहिए, ऊपर देखेंगे आप b आना चाहिए, 2 के लिए क्या आना चाहिए b, तो b आना चाहिए, यहाँ बराबर आ रहा है, यहाँ पे b आ रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। नन ऑफ दीज अगर दिया हो, देखो इसमें बुक में आपको नन ऑफ दीज सभी ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन पेपर में नन ऑफ दीज नहीं आता है, तो आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट एंड लास्ट से या सेकंड लास्ट या फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 से कहीं ना कहीं से आंसर मिल जाएगा। इसमें भी वही कंडीशन है, देखो पहला भी इवन है और लास्ट भी इवन है, और इवन के लिए अभी हमने कंडीशन देखी थी कि पहला और अंतिम अंक अगर दोनों ही सम है तो दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोडबद्ध करना है। तो अंतिम अंक क्या है इसमें 8, तो 8 का कोड क्या है बराबर, तो दोनों को हमें बराबर रखना है, तो 4 और 8 दोनों की जगह बराबर आएगा, तो बराबर किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, और किसी ऑप्शन में दोनों जगह पे बराबर है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइज फर्स्ट ऑप्शन। थैंक यू। ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको इस चैप्टर की मिल जाएगी, आपको आप डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपको अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग अगर आपको करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पे आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको YouTube पर फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं, फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमने पढ़ाया तो इसका पार्ट 1 हमने फ्री लेक्चर्स में YouTube पे अपलोड कर दिया है। इसके आगे के 6-7 पार्ट जो है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ऐसी कोई भी चैप्टर है तो जैसे कोई भी चैप्टर रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, उसके पार्ट 1 बेसिक्स जो है आपको वो YouTube पे भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके सारे कंप्लीट क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन जो हम कराते हैं, RS अग्रवाल बुक के सारे क्वेश्चन जो है हमने मैथ्स में कराए हैं वो सारे के सारे आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, लेकिन वो पेड होंगे। एप्लीकेशन में जाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए।